आज मैं आपको गुण संधि के बारे में समझाने जा रही हूँ। तो गुण संधि को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारी संधि में दो पद होते हैं। एक पद होता है पूर्व पद और एक पद होता है हमारा उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब क्या है? पूर्व पद का मतलब है पहला पद और उत्तर पद का मतलब है हमारा दूसरा पद। बीच में आप लोगों ने देखा भी होगा कि प्लस का निशान रहता है, ठीक है। और प्लस का निशान हमारा क्या काम करता है? प्लस का निशान हमें ये बताता है कि प्लस से पहले का जो है ये वाला, यहाँ पर आ जाएगा आपका पूर्व पद और इधर आ जाएगा उत्तर पद, ठीक है। अब यहाँ पर गुण संधि के नियम को देखते हैं। गुण संधि का नियम क्या है कि अगर पूर्व पद में आपका अ या फिर आ, इन दोनों में से कुछ भी है और उत्तर पद में प्लस के निशान का ध्यान रखिएगा, प्लस के निशान से पहले आपका पूर्व पद होगा और प्लस के निशान के बाद आपका उत्तर पद होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपका पूर्व पद में अ या आ है और उत्तर पद में आपका ई या फिर ई है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आ या आ पूर्व पद में और उत्तर पद में ई या फिर ई है, तो इन दोनों के स्थान पर इस आ और ई, इन दोनों को मिलाकर के यहाँ पर गुण संधि का नियम लग जाता है और गुण होकर के ए बन जाता है। क्या बन गया? यहाँ पर रिजल्ट बन गया हमारा ए। अब हम यहाँ पर इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण है महा प्लस इंद्रहा। शब्द क्या है? महा प्लस इंद्रहा। अब आपको यहाँ पर बनाना है कि आंसर क्या आएगा। अब सबसे पहले मुझे आप लोग यहाँ पर ध्यान से ही देखिए और मुझे बताइए कि जैसे महा शब्द है, ये आपके प्लस से पहले का है, तो ये आपका क्या हो गया? आपका पूर्व पद हो गया। अब इस पूर्व पद का अंतिम वर्ण देखो। अंतिम वर्ण अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा हा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हा में भी आ है। अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पर आ है। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। पूर्व पद का अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या है? आ। अब आते हैं उत्तर पद के पूर्व वर्ण पर। उत्तर पद यहाँ पर क्या है? इंद्रहा। ये पूरा का पूरा उत्तर पद है और इस इंद्रहा का पूर्व वर्ण है, पहला वर्ण है ई, ठीक है। अब हमारा जो नियम था वो नियम कहता है कि अगर आ पूर्व पद में है और उत्तर पद में ई है तो दोनों को मिला करके क्या आंसर आएगा? हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों को मिला करके ए करना है और अब मुझे उत्तर में बताइए कि उत्तर में क्या होगा। अब माँ और हा में से आ हट चुका है और इंद्र में से ई भी हट गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माँ हा अभी आधा है। अब दोनों को मिला करके तो हमने ए कर दिया है, ए यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है? आधा ना और दा में रा है और अब हमारा ये शब्द बन गया महेंद्रा। मुझे अब ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि महेंद्रा शब्द कैसे बना। मैं एक और उदाहरण से आपको इसको समझाती हूँ। जैसे अब हम अगला उदाहरण देखेंगे। मह प्लस ईशा। महा प्लस ईशा। आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है? तो अब हम दोबारा से उसी उदाहरण को हम देखेंगे जो हमने इससे पहला देखा था। तो हम अब इस उदाहरण में देखते हैं। सबसे पहले पूर्व पद क्या है? हमारा महा। उत्तर पद क्या है? हमारा ईशा। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पर आप सभी को पता लग ही गया है कि हमें अंतिम वर्ण कैसे देखना है। तो यहाँ पर है हमारा आ, बड़ा आ है और उसके बाद उत्तर पद का पूर्व वर्ण क्या है? हमारा यहाँ पर ई है और ई भी कैसी है? हमारी बड़ी ई है। दोनों को मिला करके मैंने बताया था कि हमारा गुण संधि का नियम है कि जब भी आ या आ और उत्तर पद में ई या ई में से कुछ होगा तो उत्तर क्या मिलेगा? हमारा आंसर आएगा ए। तो अब बताओ शब्द क्या बनेगा? आप सभी को आ ही रहा होगा आंसर। तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा महेशाह। आप लोग देख करके बताइए क्या आपसे ये उत्तर बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर करके भी बता सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। हमने अब यहाँ पर ई का उदाहरण देख लिया। अब हम इसके बाद दूसरे वर्णों का उदाहरण। अब गुण संधि का एक और नियम है। गुण संधि का क्या नियम है? अगर अभी तक आप लोगों ने एक ही नियम पढ़ा है, अब दूसरा नियम देख रहे हैं। दूसरा नियम क्या है हमारा? अगर पूर्व पद में आ या आ में से कुछ है और उत्तर पद में आपका ऊ, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, इन दोनों में से कुछ है,
तो दोनों के स्थान पर आपका ओ हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? ओ हो जाता है। आ और ऊ मिल करके ओ हो जाता है। तो जैसे हमने ई के एग्जाम्पल्स देखे हैं वैसे ही अब को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ऊ के उदाहरणों में शब्द को देखेंगे तो हमारा यहाँ पर पहला शब्द है गंगा प्लस उदकम। तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्या शब्द है, गंगा प्लस उदकम। तो अब आपको मुझे उत्तर देना है कि जो हमारा पूर्व पद है उस पूर्व पद, सबसे पहले तो ये बताओ कि पूर्व पद क्या है, गंगा, उत्तर पद क्या है हमारा, उदकम। अब इस पूर्व पद में आपका जो अंतिम वर्ण है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको आ की मात्रा दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यहाँ पर अ जो है बड़ा आ वो आपका पूर्व पद का अंतिम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका उत्तर पद का पूर्व वर्ण क्या है, यहाँ पर ऊ है। ठीक है, और अभी आप लोगों को मैंने नियम बताया था कि अगर आ पूर्व पद में है और ऊ उत्तर पद में है तो दोनों को मिला करके उत्तर क्या आता है हमारा, ओ आ जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले के उदाहरण देखे थे वैसे हम इस उदाहरण को भी देखेंगे। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि यहाँ पर शब्द क्या बनेगा। मैं भी आप यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग तब तक आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर बनेगा। ठीक है, तो गंग है, गंगा शब्द था, गंगा में से आ इधर आ गया तो गा आधा बच गया, लास्ट वाला इधर वाला ऊ था, इन दोनों को मिला दिया तो ओ हो गया। तो अब यहाँ पर हम ओ ही लिखेंगे। तो शब्द क्या बन गया, गंगो, फिर द क और माँ, अब लिख दो आगे दकम। अब मुझे कोई उच्चारण करके बताइए, गंगो द क और माँ मैं नीचे लिख रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या यहाँ पर शब्द बना, आप मुझे ये बताइए कि गंगो, क्या लिखा मैंने, गंगो, और फिर बाद में वहाँ पे क्या था, दकम। तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा, उच्चारण करोगे आप एक साथ तो गंगोदकम। ये मात्रा नहीं है यहाँ पर, ये बिंदी लगी हुई है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो पूरा का पूरा शब्द हमारा क्या बन जाएगा, गंगोदक। अब यहाँ पर एक और उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, उस उदाहरण को भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो आप लोगों ने एक शब्द बहुत ज़्यादा सुना होगा, ज्ञान। ठीक है, ये क्या शब्द है हमारा, ज्ञान प्लस उपदेशः। दोनों ही शब्द आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुने, ज्ञान प्लस उपदेशः। ठीक है, तो उपदेशः शब्द है और इधर है ज्ञान। पूर्व पद हमारा क्या है, ज्ञान है, उत्तर पद हमारा क्या है, उपदेशः। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ना है। ठीक है, ना लिखिए यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या नाक में हलंत लगा है, नहीं लगा है। तो अगर ना में हलंत नहीं लगा है तो इसका मतलब यहाँ पर स्वर है। आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आपको स्वर दिखाई देगा। तो अब मुझे आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या हुआ, ना हुआ या फिर आ हुआ। तो आप लोग कहेंगे कि आ हुआ, ना नहीं होगा। आ हमारा अंतिम वर्ण हो गया, ना नहीं हुआ क्योंकि ना में आ लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यंजन कभी भी बिना स्वर के उच्चारित नहीं होता है। इस वजह से अगर यहाँ पर कोई आपको मात्रा नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वहाँ पे आ ऑलरेडी एडिड है। अगर आपको हलंत का चिन्ह दिखाई देता है, जो मैंने ना में लगाया है यहाँ पर, उसको हलंत कहते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर कोई स्वर नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो ना था वो पूरा है, उसमें हलंत नहीं लगा है। इस वजह से हमने ये फाइंड आउट किया है कि यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है पूर्व पद का वो क्या है, आपका अ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा पद है हमारा उपदेशः। उपदेशः शब्द का पूर्व वर्ण क्या है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऊ है। हमने पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या निकाला था, अ, और उत्तर पद का पूर्व वर्ण क्या है हमारा, ऊ। अभी आप लोगों को मैंने नियम भी बताया था। नियम क्या था हमारा कि जब भी पूर्व पद में अ या आ में से कुछ हो और उत्तर पद में ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी होता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, हमारा ओ बन जाता है। आप शब्द ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या शब्द बनने जा रहा है। पहला शब्द है हमारा ज्ञान, दूसरा है उपदेश। अब ज्ञान में ना आधा हो चुका है और उपदेश में से ऊ हट चुका है क्योंकि आ और ऊ मिलकर के ओ हो गए। इधर पदेशः बच गए और इधर ज्ञान बच गए। अब यहाँ पर संयुक्त शब्द बताते हैं कि शब्द क्या बना है हमारा संधि होने के। तो संधि होने के बाद जो हमारा शब्द बना है यहाँ पर क्या, संधि होने के बाद जो हमारा शब्द बना है वो है हमारा ज्ञान, ज्ञानो, ओ हो गया था ज्ञानो प देशः।
ठीक है, तो शब्द हमारा क्या बन गया, ज्ञानोपदेशः। तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने 2 उदाहरण देख लिए हैं। कौन कौन सा, आ प्लस ई का देखा आप लोगों ने, क्या बन गया था यहाँ पर, ए बन गया है। और अभी आप लोगों ने देखा आ प्लस ऊ, इसको क्या हो जाता है हमारा, ओ हो जाता है। अभी हम एक और यहाँ पर नियम देखने जा रहे हैं। गुण संधि का एक और नियम है, और वो नियम है अगर कभी भी आपके अ या आ के बाद री आ जाता है, ठीक है, कभी भी अगर आपके अ या आ के बाद री आ जाता है तो इन दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर अर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा मैंने र में हलंत लगाया है, अर हो जाएगा। तो अब हम इसी को उदाहरण के साथ समझेंगे। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा महर्षि, मह प्लस ऋषि, ठीक है। अभी मैंने जो नियम बताया है आप लोग मुझे देख करके बताइए क्या वो नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। तो देखते हैं कैसे लागू हो रहा है। सबसे पहला शब्द हमारा यहाँ पर क्या है, मह, दूसरा शब्द क्या है, ऋषि, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है पूर्व पद का अंतिम वर्ण। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, ह है, और ह में हलंत नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आ होगा, ठीक है, छोटा आ। अच्छा, उसके बाद अब मुझे यहाँ पे देखना है उत्तर पद का पूर्व वर्ण। तो उत्तर पद का पूर्व वर्ण क्या होगा, यहाँ पर री। तो अभी मैंने आपको नियम बताया था, आ प्लस री करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, ठीक। और जब हमारा अर बन गया है तो अब हमारा शब्द क्या बन जाएगा, महा है, ह आधा है, अर, अर जब आ इसमें मिलाएंगे तो ये हमारा आ लगते ही हा पूरा हो जाएगा, हा पूरा हो जाएगा। अब रा बचा और रा में हलंत है, रा बचा और रा में हलंत है, तो अब ये हलंत वाला रा जो है ये हमारा आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और शब्द हमारा क्या बन जाएगा, महर्षि है। विसर्ग आप लोग लगा लीजिएगा, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, महर्षि है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि महर्षि ही कैसे शब्द बना है। चलिए इसी के साथ हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक और शब्द है हमारा देव प्लस ऋषि ही। क्या शब्द है, देव प्लस ऋषि ही। तो देव शब्द का यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है, अ। ऋषि ही शब्द का पूर्व वर्ण क्या है, ई। ऋषि शब्द का पूर्व वर्ण क्या है, री। और आ और री दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा हमारा बन जाएगा अर। आ और री मिलकर के अर बन गए, रा में हलंत लगा हुआ। तो क्या शब्द था हमारा, देव प्लस ऋषि था। तो दा में एक ही मात्रा, वा आधा है, आ वा में मिल जाएगा तो वा पूरा हो जाएगा। रा आधा रखेंगे और उसके बाद हमारा क्या है, शी। ऋषि वाला री जो है, री के स्थान पे तो अर हो चुका है, तो इसलिए ऋषि का री हटा देंगे और शी लिखेंगे, ठीक है। अब आपको एक और नियम यहाँ पर देखना है कि जब भी रा में हलंत लगा हो और उसके बाद कोई व्यंजन आता है तो जो ये हमारा रा होता है, इस रा को हम उस व्यंजन के ऊपर लगा देते हैं, और इसी वजह से हमारा जो यहाँ पर शब्द है, हमारा शब्द बन जाएगा देवर्षि। क्या शब्द बनेगा हमारा, देवर्षि।